अजीज़ हाज़रीन और नाज़रीन, बुलाहट खुदा का एक अनमोल तोहफ़ा है और बेशकीमत तोहफ़ा है। जब खुदा इंसान को चुनता है, उसको बुलाता है, तो उसको इस काबिल भी बनाता है कि वो उसके नेक काम को लेकर दुनिया में जाए, इंसानों में जाए और उसके कलाम का प्रचार करे। आज की जो पहली तिलावत हम सुनेंगे ये इशाया नबी के सहीफे में से ली गई है। और खुदा ने जब इशाया नबी को बुलाया ताकि उसका कलमा लेकर लोगों के दरमियान जाए और उन्हें तसल्ली का पैगाम दे, उन्हें उम्मीद का पैगाम दे। ये खुदा का अजीम मिशन था जिसके लिए खुदा ने इशाया नबी को चुना था। और इशाया नबी शुरू में अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो खुदा का कोई काम कर सकता है या इसके काबिल है। वो कहता है कि मैं तो नापाक होंठों वाला शख्स हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ। शायद वो किसी चाहता था कि इसी बहाने से खुदा मेरी जान छोड़ दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जैसे बसर करना चाहता हूँ वैसे करूँ। लेकिन खुदा चाहता था कि वो वैसे ज़िंदगी बसर करे और वो काम करे जो खुदा उसके ज़ुम्मे लगाना चाहता था। ऐसे ही जब खुदा ने मूसा को बुलाया था तो वो भी कहता कि मुझे तो बोलना नहीं आता। जब इर्मिया को बुलाया तो वो कहता है मैं तो अभी एक लड़का हूँ। लेकिन जब खुदा चुनता है तो वो कमज़ोर इंसानों को चुनकर उन्हें कुव्वत देता है, मजबूती देता है। वो बेकार लोगों को चुनकर पायदार इंसान बना देता है। और आज की जो अंजील जलील है इसमें भी मुकद्दस पतरस इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा। मुकद्दस पतरस दूसरे शागिर्दों के साथ माहीगिरी कर रहा था और जब खुदा ने उसको चुनना चाहा तो उसके पास गया और उसकी कश्ती में सवार होकर पहले कलाम सुनाना शुरू किया और शागिर्दों को कहा कि आप गहरे में ले चलो। और जो वो कहते हैं कि खुदावंद हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया, लेकिन अगर तू कहता है तो तेरे कहने पर हम जाल डालेंगे। और लिखा है कि मौजज़ाना तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी। खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा उनकी आंखों को खोलने के लिए दिखाया था ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को उस्ताद मानकर उसकी शागिर्दी में आ जाएं और उसकी इलाही कुव्वत को देखें और उस पर ईमान ले आएं। लिखा है कि जब वो किनारे पर आए और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उन्होंने सारी मछलियां और सारी कश्तियां छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दी में आ गए और उसके पीछे चले गए। खुदा कमज़ोरों को चुनता है, बेकार लोगों को चुनता है और उन्हें अजीम बना देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन शागिर्दों की जो पहली अपॉइंटमेंट उनको दी है वो इनका आदमगीर होना है। सबसे पहली अपॉइंटमेंट साथ ही हो गई है। जैसे उनको चुना है, खुदावंद यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम माहीगीर हो, यानी तुम मछलियां पकड़ने वाले हो, लेकिन आज से तुम आदमगीर हो। खुदा ने उन्हें माहीगीर से आदमगीर और आदमगीर से आलमगीर बना दिया। यकीनन वो अपने इस खिदमत के काम में वफादार रहे और जान देने तक वफादार रहे। उन्होंने अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर अंजील की मुनादी की। और ऐसे ही इशाया नबी ने भी जिसके बदन को आरी के साथ 2 हिस्सों में काट दिया गया था, वो भी अपने लहू का आखिरी कतरा बहाने तक वफादार रहा। खुदा वफादारी पसंद करता है और खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में नेक काम करने से कभी भी थक ना जाएं या कभी भी अधूरा छोड़कर भाग ना जाएं, बल्कि जिस बुलावे से खुदा हमें बुलाता है उसमें आखिरी दम तक वफादार और कायम रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।